हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरे छोटे से परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 वाली एग्ज़ाम जो आता है इसका 13 नवंबर 2022 को होता है। ये शाम वाली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर जो कि राजस्थान जीके करंट अफेयर के 10 सवाल थे, 30 से 40, और राजस्थान जीके के जो कि 40 से लेकर 100 तक जो सवाल थे। सीधा ही अपन 41वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीधा ही अपन चलेंगे 41 राजस्थान 41 के क्वेश्चन पे चलते। सीधा अपन 41वां जो क्वेश्चन था क्या था, तो ये 41 ये आ गया आपका, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से कौन राजस्थान की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। JB कृपलानी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णमाचारी। तो इसका जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ये राजस्थान से नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 42 का बिल्कुल विघटन से 6 माह के अंदर अंदर वापस इलेक्शन होने चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान के प्रमुख कार्य है, ये आपको बताना। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण। क्या हो जाएगा भाई, प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्य के लिए कौन निर्वाचित हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 4 बार कौन निर्वाचित हुआ है, ठीक है। राज्यसभा के लिए बताना आपको। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राम निवास मिर्धा, ऑप्शन नंबर डी। ये 4 बार राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे, ये आपको याद रखना है। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है। तो 45 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। देश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 46 का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 47 से स्टार्ट करेंगे अपन। नौलखा में स्थित, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। तो डूंगरपुर में स्थित जो नौलखा बावड़ी वो किसने बनवाई थी। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, रानी प्रेमल देवी ने। इसके अलावा राजस्थान में नौलखा के तथ्य बहुत हैं, तो उसमें से कुछ तथ्यों की अपन चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे नौलखा दुर्ग आपको पूछा जाएगा तो आपका उत्तर झालावाड़ होगा। नौलखा भंडार आपको पूछा जाता है चित्तौड़गढ़। नौलखा बावड़ी आपको पूछा जाती है तो डूंगरपुर। नौलखा महल आपको पूछा जाता है तो उदयपुर। नौलखा मंदिर आपको पूछा जाता है तो पाली। नौलखा तीर्थ आपको पूछा जाता है तो पाली। और नौलखा नदी आपको पूछी जाती है, नौलखा झील आपको पूछी जाती है तो बूंदी करना। क्या करना है भाई, बूंदी आपको करना है। और नौलखा बुर्ज आपको पूछा जाता है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग करना। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग करना। नौलखा दरवाजा पूछा जाता है तो रणथंभौर करना आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मारवाड़ रे प्रज्ञा रे विगत के लेखक कौन है। तो मारवाड़ रे प्रज्ञा की जो लेखक है वो मुनोत नैन्सी है। अभी कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर और बूंदी शैली। जयपुर और बूंदी शैली, जयपुर और बूंदी शैली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीम जी की डूंगरी और बीजे की डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है अपना बिल्कुल बैराट सभ्यता से संबंधित है। एक डूंगरी और स्थित है, 2 डूंगरी तो इसने बता दी। एक डूंगरी जो महादेव जी की डूंगरी है, ठीक है। बैराट सभ्यता की जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी ने करी थी। उत्खनन फिर नील रतन बैनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा की गई थी, ठीक है। और यहाँ से अपने को बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए, बौद्ध मंदिर का अवशेष भी मिले, गोल चैत्य बौद्ध गोल चैत्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अशोक के शिलालेख भी हमने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध था। तो 52 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मंडोर। ऑप्शन नंबर सी मंडोर। और मंडोर के अंदर ही ब्राह्मण देवता की छतरी भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जसवंत थड़ा, इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं था? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजबदास जी, लालदास जी। तो लालदास जी जो थे ना, लालदास जी का संबंध जसनाती संप्रदाय से है, ना कि दादू दयाल जी के शिष्य थे ये। तो सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रजब जी तो दादू दयाल के शिष्य ही थे। तो 53 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 53 के बाद किधर आ गया अपन? थोड़ा आगे आगे वापस से सेट करना पड़ेगा पेपर को। ये 53 के बाद अपन 54 पे चलते सीधा। ठीक है, मिलान कीजिए महल और एक तरफ स्थान आपको दिया है। मुबारक महल, सुनहरी कोठी महल, रेशमा महल, एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल की मैं अगर बात कर लूँ तो सीधा डूंगरपुर की तरफ जाएगा। सुनहरी कोठी की मैं बात कर लूँ तो टोंक की तरफ जाएगा। अब बचा रेशमा महल। रेशमा महल जो अपना सीकर के अंदर है, रेशमा महल का सीकर में, और मुबारक महल अपना जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, 4-2-3-1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, गलत युग्म को चुनना है। एक तरफ आपको लेखक दिए हुए, एक तरफ आपको रचनाएं दी हुई है, तो गलत युग्म जो है उसको आपको चुनना है। द्वारकानाथ भट्ट का बिल्कुल राग चंद्रिका इनका ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। दलपत रासो ने खुमान रासो लिखा, ये भी सही है। कुंभा का संगीत राज है, ये भी सही है। विजयदान देता का आसागरणी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयदान दाता का आसागर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना। सांगा, गोहिल, अजयराज चौहान, राय सिंह राठौड़, खेतड़ी सिंह सिसोदिया। तो 56 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी सिंह। खेतड़ी सिंह सिसोदिया नहीं थे, तो झुंझुनू के जो शासक थे ना, झुंझुनू के शासक थे, सिसोदिया नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है आपको बताना। तो पंसारी की जो हवेली है वो श्री माधोपुर में है, श्री माधोपुर सीकर के अंदर। ठीक है, पंसारी की हवेली का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर, एक तरफ आपको खनिज दिए हुए, एक तरफ क्षेत्र और सही उत्तर का चुनाव करना आपको, नीचे कूट भी दिए हुए। कॉपर का है, कॉपर यानी कि अपना क्या हो जाएगा? तांबा, जिप्सम, सीसा जस्ता, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जामर कोटरा, ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाएगा बिल्कुल। सीसा जस्ता जो हो जाता है अपना कहाँ से हो जाएगा? सीसा जस्ता अपना हो जाएगा राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, खो दरीबा। और जिप्सम आपका हो जाएगा जामसर से। जिप्सम आपका कहाँ से हो जाएगा? जामसर से हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर अपना हो जाएगा खो दरीबा के अंदर। कॉपर आपका खो दरीबा में, बाकी बचा सीसा जस्ता जो कि राजपुर दरीबा में आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो सही परियोजना का जो संबंध है वो जवाई बांध से, आपको याद रखना। सही परियोजना का जो संबंध है जवाई बांध से। ठीक है, सही बांध तो जो सही परियोजना निकाली गई उदयपुर से निकाली गई है, इसमें जवाई बांध के पानी को भरने के उद्देश्य से। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी है? ये आपको याद रखना है। तो किसने दी है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने दी है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, वापस से पूछा जाएगा कि महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी है? तो लॉर्ड रिपन ने दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे। वैसे बात करें ना अपन इसके वन रक्षक के एग्ज़ाम की, तो वन रक्षक के सारे पेपर आप ज़रूर करना, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कुवल्यमाला कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो कुवल्यमाला के अंदर कितनी देसी भाषाओं का? दो 18 भाषा जो है कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख आपको मिलता है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो 1857 में जो डूंगरपुर का शासक था वो उदय सिंह सेकंड था। कौन था? उदय सिंह सेकंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुचामणी ख्याल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है?
तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में। जैन तीर्थ केसरिया जी राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडोर। ऑप्शन नंबर डी, मंडोर। ऑप्शन नंबर डी, मंडोर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अलवर क्षेत्र में की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अलवर की कौन सी जो लोक देवी उसे मान्यता प्राप्त है? जिल्लानी माता, सुगाली माता और संचयाय माता, लटियाल माता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिल्लानी माता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुगाली माता तो 1857 की क्रांति वाली थी। लटियाल माता और संचया माता आपकी ओसिया में हो जाएगी। ठीक है। अगले, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो बिल्कुल बाबा रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामदेव जी द्वारा की गई थी। ठीक है। कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं बाबा रामदेव जी की आराधना में। बाबा रामदेव जी का मेला रुनेजा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ये आपको याद रखना है, नया तथ्य है। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर में CL सावर्स बिल्कुल सही है। जयपुर में कर्नल एडन बिल्कुल सही है। बीकानेर में जेडी हॉल, ना ना ना, सिरोही में थे जेडी हॉल भी। कहाँ थे? सिरोही में थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोक मैसन जोधपुर में, ये भी सही है आपका। राजस्थान में डेस का कजली तीज का त्यौहार और एक मेला प्रसिद्ध है, ये आपको बताना भी। कजली तीज का जो मेला प्रसिद्ध है वो बूंदी का प्रसिद्ध है। ठीक है। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, सातुड़ी तीज के भी नाम से जाना जाता है, भादुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मेला लगता है कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। एक छोटी तीज होती है जिसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है, हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। वो जयपुर की प्रसिद्ध है। वो जो मेला लगता है जयपुर में कब लगता है? वो श्रावण शुक्ल तृतीया को लगता है। कब लगता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 69 के बाद सीधा ही 70 क्वेश्चन पे चलता है अपन। 70 आ गई आपका। पूर्या नामक पात्र हिस्सा है जसमा ऑर्डर नृत्य नाटिका का, गौर्य नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य का, रम्मत लोक नाट्य का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्या गौर्य नृत्य नाटिका का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में स्थित है भाई। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? बीकानेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट बार बना है, वापस से बनने के चांस है। हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट जो संस्थान है वो बीकानेर में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो 1 मिलियन से भी कम, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख से कम जो जनसंख्या वाले जिले थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल, अपन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। एक तो जैसलमेर, एक प्रतापगढ़। ये 10 लाख से भी कम जनसंख्या दोनों जिलों की आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली कांतली नदी है। ठीक है। और कांतली नदी का उद्गम स्थल सीकर के खंडेला से ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो सर्वाधिक पशुधन जो है सीकर बाड़मेर के अंदर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशुधन है। और सबसे न्यूनतम पशुधन पूछ ले तो धौलपुर में, ये भी आपको याद रखना है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव? तो 75 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष में। कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अंदर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर, गागरोन, बसरोडगढ़, कोशवर्धन दुर्ग। तो सही ऑप्शन नंबर ए जो है ना, भटनेर, ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। घाघरोन भी आता है, भैंसरोडगढ़ भी आता है और कोशवर्धन दुर्ग भी आता है। ठीक है। कोशवर्धन दुर्ग जो कि पार्वती नदी पे बना हुआ, भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी, और घाघरोन अपना काली सिंधु राहु नदी के किनारे पे बने हुए हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम चोटियों का उनकी ऊंचाइयों से अवरोही क्रम के अनुसार सेट करना है आपको? ठीक है। तो सेट करते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहले हो जाएगा आपका कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं, नाग पहाड़ आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? नाग पहाड़। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला आएगा नाग पहाड़। नाग पहाड़ की ऊंचाई 795, फिर बहरान 792,
फिर बबई, बबई आपका 780 हो जाएगा, फिर बेराट जो है 704 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 77 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, भी बिल्कुल सही। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, तो 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मध्य का निर्माण गंगा और यमुना द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सही, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई थी, और 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ शामिल है। 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना है। तो इसके कूट देख लेते, इसके कूट में कौन सा कथन गलत माना है। तो केवल 3 वाला जो है ना, ये वित्त पोषित, ये तो राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 100% केंद्र सरकार द्वारा हो ही नहीं सकता, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बाकी सारे सही है, बाकी सारे इसके तथ्य सही है। तो वापस से मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई थी, बिल्कुल सही है। 8 जिले कौन कौन से? एक तो हाड़ौती के 4 जिले ले लो आप, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक भरतपुर, धौलपुर और सवाईमाधोपुर। यानी एक तो अपना कौन सा हो गया, भरतपुर संभाग हो गया, एक कोटा संभाग हो गया। ये 8 जिले हो गए आपके। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक विकास लाना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित जिलों में कौन सा युग्म कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी उदयपुर में। और इसने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 2353 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ वन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य है? काला हिरण अभ्यारण्य है, यानी काला हिरण अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना ताल छापर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ताल छापर का स्थित है, चूरू जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में हो जाएगा, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में हो जाएगा, रणथंभौर आप जानते ही हो, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में पड़ता आपका। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखो यार, नदियों की लंबाई भी पूछ ली गई, इसलिए कहते हैं कि नदियों की लंबाई भी एक बार देख ली जाए। लूनी नदी जो है 495 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चंबल 1050 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। बनास 512 किलोमीटर, और माही 467 किलोमीटर। माही 467 किलोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा अभी। माही 467 किलोमीटर नहीं राजस्थान, बाकी सारे सही है। ठीक है, 512 किलोमीटर लंबी है बनास, और लूनी नदी 495 किलोमीटर लंबी हो जाएगी, और चंबल नदी 1050 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई कितनी? 1050, लूनी 495, बनास 512। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन जो कि आपके बिल्कुल सामने ये आ गया, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला का जो आयोजन किया जाता है वो जालरा पाटन झालावाड़ में किया जाता है, आपको याद रखना है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था वो बहादुर शाह ने किया था। किसने किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534-35 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बार बार मैं बताता हूँ आपको कि वालर नृत्य जो कि ग्रासियों का घूमर कहलाता है, इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। हकीम का सूर्य किसके सेना का सेनापति था? तो हकीम का सूर्य किसके सेनापति था आपको बताना। तो 87 का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप का। ठीक है, महाराणा प्रताप का था हकीम का सूर्य, और राणा सांगा का था हसन खां मेवाती। इसमें देखो कन्फ्यूज़न होता है दो ही जगह, एक तो हसन खां मेवाती, एक हकीम का सूरी। हकीम का सूरी थे महाराणा प्रताप के, ठीक है, और हसन खां मेवाती,
हसन खां मेवाती जो थे वो महाराणा सांगा के थे। हसन खां मेवाती महाराणा सांगा के थे, आपको याद रखना है। ठीक है, हकीम का सूरी का संबंध महाराणा प्रताप से हो जाएगा। इनके प्रमुख सेनापति थे, राणा सांगा के प्रमुख सेनापति थे जो हसन खां मेवाती थे, जिन्होंने बालागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपानेर संधि जो कि 1456 में हुई थी, किन राज्यों के बीच हुई थी, आपको बताना। चंपानेर संधि का जो संबंध है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, आपको याद रखना है। रूपाली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है। रूपाली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई जो थी किन जिलों की प्रसिद्ध थी। 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की रूपाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था। नवलदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, तो नवल संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ स्थित है वो कौन से स्थान पर, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, नवल संप्रदाय की जो मुख्य पीठ का है जोधपुर के अंदर स्थित है। और राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा में है। और निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ मैंने बता दिया साबला ग्राम में। और रैण में आप मुझे कमेंट करके बताओ, राम स्नेही संप्रदाय की जो 4 प्रमुख पीठ है ना उसमें से एक रैण भी है, तो रैण में कौन से संत की प्रमुख पीठ है ये आपको बताना है। और इस जो पीठ के संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। टड्डा आभूषण पहना जाता है, तो टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है। टड्डा आभूषण जो पहना जाता है वो बिल्कुल 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजू में। टड्डा कहाँ पहना जाता है, बाजू में। बाजू में इसके अलावा टड्डा भी पहना जाता है, अनंत भी पहना जाता है, नवरत्न भी पहना जाता है, आपको याद रखना है। गले की बात कर ले तो गले में तिमणिया भी पहना जाता है, खुगाली भी पहना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा सिर में बात कर ले तो टीका, राखड़ी, बोरला, ठीक है, ये सारे सिर में पहना जाते हैं। कमर की बात कर ले तो कंदोरा, कणकती, है ना, ये कमर के अंदर पहने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा भाई, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल यानी राजस्थान के क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो 94 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांकरेज, जो कि दक्षिणी पूर्वी पठार में नहीं पाई जाती। बाकी राठी उत्तर पश्चिम पाई जाती है, थार पारकर अपनी पश्चिम में पाई जाती है, गिर मध्यवर्ती में पाई जाती है। कांकरेज जो है ना, कांकरेज, ये कांकरेज अपनी पाई जाती है दक्षिणी पश्चिम में पाई जाती है, जालोर वाले एरिया के अंदर, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो बिल्कुल धौलपुर से गुजरता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो धौलपुर से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है। तो देखते हैं भौमट कौन सा कहलाता है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर वाला जो एरिया है वो भौमट क्षेत्र कहलाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2010। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। तो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, जिससे कि इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 98 की जो अपन बात करते हैं। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश बोला, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको, देखो एक बार बड़ा करके, जैसे ये अपने पास स्पेस हो गया, ये अपना राजस्थान हो गया। देखो राजस्थान की आकृति पतंगाकार, ये किसने बताया था, TH हैडले ने बताया था। ये भी आपको याद रखना, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कुल भारत का 10.41% है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में आपको मैप से बता देता हूँ। इधर वाला जो एरिया अपना जैसलमेर, कुछ पार्ट बाड़मेर का, फिर बीकानेर, कुछ पार्ट गंगानगर का, ये जो आ जाता है अपना, ये सबसे शुष्क आता है, BWHW। इसके बाद ये अर्ध शुष्क मैदान जो आ जाता है, अर्ध शुष्क जो
रेगिस्तानी क्षेत्र का जो अर्धशुष्क प्रदेश आ जाता है, इसके अंदर जो पाई जाती है BSHW। और माउंट आबू वाला पार्ट थोड़ा झालावाड़ वाला और डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है AW। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW। बाकी ये जो पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी है, या जो पाई जाती है, ये पाई जाती है अपनी CWG। आपको याद रखना कौन सी? CWG। तो ये बहुत आसान वर्गीकरण है, कोपेन से बार बार पूछा है। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो वनस्पति के आधार पर किया है, ये भी आपको याद रखना। कब किया था? 1918 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत आसान वर्गीकरण है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार आप अच्छे से याद कर सकते हो, बार बार यहाँ से सवाल बनता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? सोम बाबलवाड़ा की पहाड़ी से, जाखम सोटी सादड़ी से, बनास खमनोर पहाड़ी से, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी से। तो 99 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोम जो है वो बलवाड़ा की पहाड़ी से नहीं निकलती हुई, ठीक है, सोम जो है बलवाड़ा की पहाड़ी से नहीं निकलती, बाकी सारे सही। सागी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जाखम सोडी सादरी से निकलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, दाती यानी मारवाड़ी की उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दाती जो बोली जाती है बाड़मेर में बोली जाती है। दाती कौन से ज़िले में बोली जाती है? तो बाड़मेर में बोली जाती है, आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए पेपर के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई हौसले के साथ वापस आपसे मुलाकात करेंगे। इससे पहले आप मेरे जितने भी ओल्ड पेपर उन सारों का रिवीजन कर लें। जैसे ही CET का एग्ज़ाम, CET का जो क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ होगी। इसके अलावा 1 लाख नई वैकेंसी आपके साथ आने वाली है। इसके अलावा RS की वैकेंसी आपके सामने आ रही, महिला सुपरवाइजर वैकेंसी आ रही, संगणक आ रही है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 आ रही है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी आपके सामने है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और मेरे से परमानेंट आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। आप खुद कहोगे कमेंट, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर कहोगे सर बहुत फ़ायदा हुआ आपकी क्लास से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे से जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।